मैं बस ये टेस्ट करना चाहती थी कि अगर मैंने उन्हें पूरा मौका दे दिया तो वह लाइन पार करेंगे या नहीं। और जीजाजी लाइन से बस 1 इंच दूर थे, बस 1 इंच। मैंने उनका हाथ पकड़ी रिदा और बोली, जीजाजी आप सच में मुझे चाहते हैं? वो मेरे करीब आए, इतने करीब कि उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। मैंने भी आंखें बंद कर लीं। लगा कि अब जो होगा हो जाएगा। जब मैं दुपट्टा ठीक करती हूं तो नजरें अपने आप मेरी कमर पर टिक जाती हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस आंखों ही आंखों में बात कर लेती हूं। गांव की हूं पर छोटी शहरी भी हो गई हूं। दीदी की शादी को 4 साल हो गए और मैं दीदी के घर आते जाते रहती हूं। दीदी का नाम सोनू और मेरे जीजा, उनका नाम है कर्ण। जीजा जी को देखकर कोई भी कहेगा कि बंदा बरदांग मेंबर, बरदा शरीफ है, पर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक रहती है जब वह मुझे देखते हैं। मैं भी बनावटी शर्माती हूं, पर सच कहूं तो मुझे अच्छा लगता है जब वह मुझे घूरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेखा तो शुरू से ही बर्दी इतनी तेज है। तो बात पिछले हफ्ते की है। दीदी को उनके मायके जाना था। मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी। घर पर सिर्फ मैं और जीजाजी थे। दीदी ने फोन पर मुझसे कहा, रेखा तू तो वैसे भी आ रही थी ना, बस 2-3 दिन रुक जाना, कर्ण अकेला बोर हो जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, दीदी जीजाजी बोर थोड़े होते हैं, वो तो अपना टाइम पास कर ही लेते हैं। दीदी हंसी, बोली, हाँ हाँ तू तो बीड़ी समझदार है। मैं शाम को उनके घर पहुंची। जीजाजी दरवाज़ा खोलते ही मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई बरसों बाद मिला हो। बोले, अरे रेखा आ गई, दीदी ने बताया था, आओ आओ अंदर। मैंने अपना बैग नीचे रखा और दुपट्टा सही करते हुए कहा, जीजाजी दीदी कब गई? वो किचन की तरफ जाते हुए बोले, सुबह ही चली गई। चाय बनाऊं? मैंने कहा, हाँ बनाइए ना, मैं भी आपके साथ पी लूंगी। अब जीजाजी चाय बनाने लगे और मैं उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। मैंने पूछा, जीजाजी आप अकेले रहते हो तो खाना कैसे बनाते हो? वो हंसे बोले, अरे बनाना तो प्रियता है, पर आज तुम हो तो मैं सोच रहा था कुछ अच्छा बनाऊं। मैंने मजाक में कहा, अच्छा जीजाजी क्या बनाएंगे? कुछ स्पेशल? वो मेरी तरफ मुद्दे, आंखों में शरारत भरी। बोले, स्पेशल तो तुम्हारे लिए ही बनेगा। बोलो क्या खाओगी? मैंने हंठ दबाकर हंसते हुए कहा, जो आपकी मर्जी, मैं तो आपकी मेहमान हूं। चाय बनाते बनाते बातें होने लगी। मैंने देखा जीजाजी बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने जानबूझकर अपना दुपट्टा थोड़ा सा सरका दिया, जैसे गर्मी लग रही हो। वो बोले, रेखा तुम तो बढ़ती गर्मी लगती हो हमेशा, दुपट्टा भी ठीक से नहीं रहता। मैंने शर्माते हुए कहा, जीजाजी आप भी ना, मैं तो ऐसे ही हूं। वो हंसे बोले, हाँ 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 पता है, मुझे रात का खाना हमने साथ खाया। खाना खाते वक्त मैंने जानबूझकर जीजाजी के हाथ से रोटी ली। उंगलियां थोड़ी छू गईं। मैंने एकदम से हाथ पीछे नहीं खींचा। वो भी ऐसे ही देखते रहे। मैंने कहा, जीजाजी आपकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। वो बोले, तुम्हारी उंगलियां भी बहुत नरम है रेखा। मैंने आंखें नीची कर ली, पर होठों पर मुस्कान थी। खाना खाकर हम हॉल में बैठे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। मैं सोफे पर बैठी थी और जीजाजी मेरे बगल में। बीच में थोड़ी दूरी थी, पर हवा में कुछ अजीब सा था। मैंने कहा, जीजाजी दीदी कब आएंगी? वो बोले, परसों तक। मैंने मजाक में कहा, अच्छा हुआ दीदी चली गई, वरना मुझे तो आप कभी इतना टाइम नहीं देते। वो मेरी तरफ पूरी तरह मुद गए। बोले, अरे रेखा तुम्हें लगता है मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? तुम बोलो तो मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही रहूं। मैंने हंसते हुए कहा, जीजाजी आप भी ना, दीदी को पता चलेगा तो डांटेंगी। वो बोले, दीदी को क्या पता चलेगा, हम तो बस बातें कर रहे हैं। रात के 10 बज गए थे। मैंने कहा, जीजाजी मैं सोने जा रही हूं। वो बोले, हाँ जाओ, पर कमरे में पंखा ठीक से चल रहा है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है। मैं अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे जीजाजी भी सोए नहीं है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा दरवाजे पर कोई है। मैंने धीरे से आवाज दी, जीजाजी। वो बोले, हाँ रेखा, मैं था बस देख रहा था तुम सोई या नहीं। मैंने कहा, नहीं सोई, आप अंदर आ जाइए ना। वो अंदर आ गए। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। वो मेरे बगल में बिस्तर के किनारे बैठ गए।
मैंने पूछा, जीजा जी आपको नींद नहीं आ रही? वो बोले, नहीं, तुम्हारे आने के बाद से नींद ही उड़ेर गई है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा जीजा जी, मैंने क्या कर दिया? वो मेरे करीब आए, बोले, तुम कुछ नहीं करती, बस हो जाती हो। मैंने अपना दुपट्टा साइड किया और लेटते हुए कहा, जीजा जी, आप ही ना बहुत शरारती हो गए हो। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर अचानक जीजा जी बोले, रेखा, एक बात बताऊं? मैंने आंखें खोली। बोली, हाँ बोलिए। वो बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चौंकी, बोली, जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बोले, सच कह रहा हूं। जब से तुम बेड़ी रीडी हुई हो, मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारी हर अदा मुझे पागल कर देती है। मैं चुप रही। फिर धीरे से बोली, जीजा जी, दीदी को पता चला तो वो बोले, दीदी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस तुम और। मैंने उनका हाथ पकड़ी डिदा और बोली, जीजा जी, आप सच में मुझे चाहते हैं? वो मेरे करीब आए, इतने करीब कि उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थी। मैंने भी आंखें बंद कर ली। लगा कि अब जो होगा हो जाएगा। पर ठीक उसी वक्त जीजा जी का फोन बजा। दीदी का कॉल था। वो एकदम से उठे और फोन उठाने बाहर चले गए। जब वह वापस आए तो उनका चेहरा बदल गया था। बोले, रेखा, दीदी कल सुबह ही वापस आ रही हैं। मम्मी ठीक हो गई हैं। मैं चुपचाप उठी और बोली, अच्छा जीजा जी, मैं भी सो जाती हूँ। वो कुछ कहते उससे पहले मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह दीदी आ गई। सब पहले जैसा हो गया, पर मेरे और जीजा जी के बीच अब कुछ अलग था। नजरें मिलती तो दोनों शर्मा जाते। दीदी कुछ समझ नहीं पाई। फिर एक दिन दीदी ने मुझसे कहा, रेखा, तू तो जीजा जी को बहुत पसंद आती है। वो तारीफ करते नहीं थकते। मैंने हंसकर टाल दिया, पर मुझे पता था कि जीजा जी की तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं थी। आज भी जब मैं दीदी के घर जाती हूँ तो जीजा जी मुझे वही नज़रों से देखते हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो मेरे कान में फुसफुसाते हैं, रेखा, वो रात याद है ना? मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि उस रात कुछ हुआ नहीं था। बस दिल की धधकने बरस गई थी। और कभी कभी यही बढ़ी हुई धकने ही सबसे बड़ा गुनाह होती है। तो भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आप बताओ, क्या लगता है अगली बार जब दीदी कहीं जाएंगी तो क्या होगा? मैं तो बस इतना कहूंगी कि प्यार और चाहत की लकीरें बहुत पतली होती हैं। कभी पार हो जाती हैं, कभी नहीं होती। क्योंकि मैं सिर्फ जीजाजी की साली हूं और वह मेरे जीजाजी। बस इतना ही। पर आप फिर भी सोचते रहोगे ना, हंस दी ना, मैंने अच्छा लगा ना। हेलो, फिर से रेखा बोल रही हूं। तुम सब सोच रहेगे कि कहानी खत्म हो गई, बस थोड़ी सी आग सुलगती रह गई, जो कभी भटकेगी कभी नहीं। पर सच तो ये है, वो रात जो मैंने तुम्हें बताई थी ना, वो पूरी बात नहीं थी। अब जो बताने जा रही हूं वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल उस रात जब जीजाजी मेरे कमरे में आए थे और फोन की घंटी बजी थी, वो दीदी का फोन नहीं था। वो फोन मेरे अपने फोन की रिंगटोन थी। मैंने खुद बजाई थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने पहले से ही अपना फोन अलार्म पर सेट कर रखा था। रात ठीक 12:17 पर एक खास रिंगटोन बजेगी जो दीदी की तरह लगे। मैंने जीजाजी को पहले ही बता रखा था कि दीदी रात को चेक करने के लिए कॉल करती हैं। जब जीजाजी मेरे इतने करीब आए, उनकी सांसें मेरे होठों को छूने वाली थी, तभी वो रिंग बजी। जीजाजी घबराकर उठे और बाहर चले गए। पर बाहर जाकर उन्होंने जिस नंबर पर कॉल बैक किया, वो नंबर दीदी का नहीं था। वो मेरा दूसरा नंबर था। मैंने दूसरे फोन से खुद ही रिसीव किया और दीदी बनकर बोली, करण, मम्मी ठीक हो गई हैं। मैं कल सुबह आ रही हूँ। जीजाजी लाइन पर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है सोनू, सो जा। फिर वह वापस कमरे में आए और मुझे वही बात बोले जो मैंने उन्हें सिखाई थी। तुम पूछोगे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि जीजाजी मुझसे प्यार करते हैं, पर दीदी से भी उतना ही प्यार करते हैं। मैं बस ये टेस्ट करना चाहती थी कि अगर मैंने उन्हें पूरा मौका दे दिया तो वो लाइन पार करेंगे या नहीं। और वादे सी या योर जीजाजी लाइन से बस 1 इंच दूर थे। से 1 इंच अगर उस रात फोन ना बजता तो शायद आज मैं तुम्हें ये कहानी सुना ही ना रही होती, या फिर बिल्कुल अलग कहानी सुना रही होती। पर मैंने फोन बजने दिया क्योंकि मैं साली हूं, पर दीदी की छोटी बहन भी हूं, और कुछ रिश्ते बस आग के इतने करीब पहुंचकर भी जलने नहीं चाहिए। उस दिन के बाद जीजाजी मुझे आज भी वही नजरों से देखते हैं, पर अब उनकी आंखों में एक डर भी है और मेरी मुस्कान में एक राज।
क्योंकि सच तो ये है, उस रात जीजाजी हारे नहीं थे, जीते भी नहीं थे। बस मैंने उन्हें बचा लिया था खुद से और दीदी से। तो अब बताओ हीरो कौन था उस रात, जीजाजी या मैं? अब सोचो जरा, अगली बार जब मैं दीदी के घर जाऊंगी तो फोन बजाऊंगी या नहीं? मुस्कुराई ना। अब यह रार सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, शिप किसी को बताना मत। हाँ हाँ, अब तुम लोग तो पूरी तरह हिल चुके हो ना, मुंह बंद ही नहीं हो रहा होगा अभी तक। तो सुनो, अगर यह ट्विस्ट तुम्हें सच में पसंद आया, अगर तुम्हारी धड़कनें अभी भी तेज चल रही हैं, अगर तुम चाहते हो कि रेखा आगे भी ऐसे ऐसे राज खोलती रहे, ऐसे ऐसे ट्विस्ट लाती रहे, तो भाई बहन अभी के अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी भी बजा दो, लाइक मार दो और शेयर कर दो अपने सारे थर की भोले दोस्तों को, क्योंकि अगली कहानी में पता नहीं किसकी पोल खुल जाए, शायद तुम्हारी ही खुल जाए। चलो जल्दी करो, रेखा इंतजार कर रही है। सब्सक्राइब कर दिया ना? अब मुस्कुराओ और कमेंट में लिखो, रेखा तू तो कमाल है यार।